कांग्रेस बनाम बीआरएस, किसके पास है ताकत, जनता की नब्ज साफ। तेलंगाना के विजेता। अब यह मामला राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है। मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। मैदानी स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जुबानी बयान के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की ताकत पक्की है। वहीं बीआरएस में भी सुस्ती दिख रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीआरएस शासन के तहत विरोधियों को एक साथ लाने में सफल रही है। इन दोनों पार्टियों पर जनता की नब्ज क्या है? यह स्पष्ट है कि बीआरएस को तेलंगाना में नकारात्मक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नौकरियों को लेकर युवा बीआरएस नेतृत्व से नाराज है। इसके अलावा सीएम केसीआर की कार्यशैली से भी कुछ असंतोष था। बीआरएस विधायकों का कुछ विरोध है। हमने 10 साल तक यही शासन देखा है। इस बार कांग्रेस को मौका देने के लिए मैदानी स्तर पर चर्चा चल रही है। हालांकि केसीआर का कहना है कि उन्हें पिछली सीटों से 4 या 5 सीटें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि असल स्थिति इतनी आसान नहीं है। बीआरएस को पिछले 2 चुनावों की तुलना में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में मैदानी स्तर पर स्थिति देखने के बाद यह राय भले ही कांग्रेस के पक्ष में हो, लेकिन अंत तक मुकाबला होगा, ऐसी राय है। क्या कांग्रेस की लहर है? ऐसी खबरें हैं कि जिन ग्रामीण इलाकों में बीआरएस मजबूत है, वहां हालात अलग है। पिछली बार मुसलमान पूरी तरह से बीआरएस के पक्ष में थे। अब वे कैसे दिखते हैं, इस पर मतभेद है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत का कहना है कि कांग्रेस को 80 सीटें मिलने की गारंटी है। राहुल और प्रियंका तूफानी दौरे कर वादों पर अमल की गारंटी दे रहे हैं। इस चुनाव में 3 पार्टियां करीब 30 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी मैदान में हैं। उम्मीदें हैं कि सत्ता फैसला करेगी। यहाँ मुख्य बात यह होगी कि भाजपा किस हद तक वोटों को विभाजित कर सकती है। इन तीनों पार्टियों के साथ साथ कुछ जगहों पर फॉरवर्ड ब्लॉक और निर्दलीय उम्मीदवार भी बड़ी पार्टियों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा प्रमुख कारक यह है कि उन्हें वोट कितना मिलता है। बहुमत पर धीमा। एमआईएम 119 सीटों में से 6 सीटें जीतेगी। यदि शेष 112 सीटों में से 30 से 40 सीटों पर अंतर होता है, तो कांग्रेस शेष 70 से 80 सीटों पर अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम होगी। जो भी पार्टी लहर बनाने में सफल होगी उसे पूर्ण बहुमत मिल सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, अभी भी सस्पेंस है। अब तक तेलंगाना के इतिहास में किसी भी पार्टी ने पूरी सीटें हासिल नहीं की हैं, जब तक कि कोई लहर न हो। लेकिन अब यह प्रचार जोरों पर है कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर जारी रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो प्रचार है कि कांग्रेस 70 सीटें हासिल करेगी। इसके साथ ही तेलंगाना के लोगों को इस महीने की 30 तारीख को होने वाले मतदान तक इंतजार करना होगा।